आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो बेरोजगारी भत्ता मिलने वाला है उसका ऑनलाइन आवेदन पोर्टल मतलब वेबसाइट तैयार हो चुका है। तो क्या प्रोसेस है, क्या वेबसाइट है, किस तरह से फॉर्म भरेंगे, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हम फॉर्म भरेंगे उसका फॉर्मेट किस तरह से होगा। तो हमारे पास एक पीडीएफ है, ये देखिए पीडीएफ एक हमारे पास है। इस पीडीएफ में हमारे पास पूरा डिटेल दिया हुआ है कि किस तरह से हम लोग फॉर्म भरेंगे, क्या फॉर्मेट रहेगा। देखिए यहाँ पास दिख रहा है कि बेरोजगारी भत्ता है तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रारूप, ठीक है। अब यहाँ लिख रहा है कि बेरोजगारी भत्ता पोर्टल, यहाँ पास हमारे पास जो इसका पोर्टल क्या नाम है, www.बेरोजगारीभत्ता.cg.nic.in। ये हमारे पास क्या है, इसका पोर्टल है। इस पोर्टल को हमको जस्ट गूगल में सर्च करना होगा, फिर उसको हम ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद हमारे पास जब इसको फॉर्म भरेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पास देखिए फॉर्मेट दिखा रहा है कि हमको यहाँ पास क्या करना है, अपना आधार कार्ड नंबर लिखा लेगा, नाम आधार कार्ड के अनुसार, मतलब आपको अपना नाम यहाँ पास फिल करना है जो आपका आधार कार्ड में होगा। उसके बाद आधार नंबर आप यहाँ पास डालेंगे। उसके बाद इस ऑप्शन को क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, टिक करने के बाद अब आपको यहाँ पास डालना है कि आपको रोजगार पंजीयन आपको डालना है, जो आपका रोजगार पंजीयन होगा क्रमांक। उसके बाद आपका रोजगार पंजीयन का जो दिनांक होगा उस दिनांक को डालेंगे। फिर अपना यहाँ पास मेल फीमेल आप डालेंगे। यहाँ पास वैवाहिक स्थिति आप यहाँ पास डालेंगे, पिता पति का नाम डालेंगे, फिर जन्म तिथि, जाति आपका क्या है वो डालेंगे। इसके बाद अपना पता डालेंगे, मतलब जिला आपका क्या है, निवास क्या है, नगर निगम नगर पंचायत आपका क्या है, ये सब आप डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद आपका वार्ड क्या है, ब्लॉक क्या है, ग्राम पंचायत आपका क्या पड़ता है वो डालेंगे। ग्राम आपका क्या है, पूरा पता यहाँ पास फिर से आपको डालना पड़ेगा। फिर पिन कोड क्या है ये आप डिटेल फिल करेंगे। फिर आप परिवार के आपका वार्षिक आय क्या है ये आप डिटेल यहाँ पास करेंगे। इसके बाद आपको अपना बैंक संबंधी से डिटेल फिल करना है। तो जैसे बैंक आपका यहाँ, बैंक का आईएफएससी कोड आपको डालना है, फिर बैंक का नाम क्या है वो डालना है, फिर आपका खाता नंबर क्या है उसको आपको फिल करना है, फिर आपको फिर से खाता नंबर आपको रिपीट करना होगा। फिर यहाँ पर जब ये सब डिटेल फिल करेंगे तो आपको क्या करना होगा, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, फोटो अपलोड करना होगा। देखिए यहाँ हितग्राही का फोटो, अब फोटो यहाँ पास आपको जेपीजी में होना चाहिए और इसका साइज ये 500 केबी के आसपास में होना चाहिए, 500 केबी के अंदर में। उसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा, आय प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। इसे पीडीएफ के रूप में आप अपलोड करेंगे, इसका साइज होना चाहिए 500 केबी। उसी तरह फिर आप निवास प्रमाण पत्र आप अपलोड करेंगे पीडीएफ में, इसका साइज 500 केबी होना चाहिए। उसी तरह आधार कार्ड आप अपलोड करेंगे, इसका भी पीडीएफ में फॉर्मेट में होगा, 500 केबी साइज होगा। उसी तरह आपको अपना 10वीं का अंक सूची अपलोड करना है पीडीएफ में, 500 केबी साइज हो जाएगा। उसी तरह आपको 12वीं का अंक सूची अपलोड करना है पीडीएफ में, इसका भी साइज 500 केबी। उसी तरह आपको जो रोजगार पंजीयन जो कार्ड है, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, उसको आपको अपलोड करना होगा, इसको भी पीडीएफ में, इसका भी साइज 500 के बी। ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको आपको क्या करना है, यहाँ पास शो करा है कौशल प्रशिक्षण हेतु कोर्स संबंधित जानकारी। अब जैसे आप फॉर्म भर देंगे तो सबको क्या होगा कि कौशल प्रशिक्षण के लिए भी आपको जब बेरोजगारी भत्ता आपको मिलने लगेगा तो आपको कौशल प्रशिक्षण भी लास्ट में दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको 3 सेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं। ये सब फॉर्म भरने के बाद अब यहाँ पास आपको क्या करना पड़ेगा, घोषणा पत्र को टिक करना होगा, जिससे यहाँ पास लिख रहा है आवेदन आवेदक के द्वारा घोषणा पत्र। ठीक है, ये सब ऑप्शन, जैसे वर्तमान में मेरा स्वयं का कोई आय स्रोत नहीं है ये, ठीक है। फिर मुझे ज्ञात है कि एक परिवार में एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता की पात्रता होगी, ये सब आपका क्या है, घोषणा पत्र। ये सब आप पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पास सबमिट करना है। ठीक है, तो जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पास देखिए आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर। ठीक है, अब यहाँ पास टिप्स शो कराए कि आवेदक आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाले तथा उसमें हस्ताक्षर कर सत्यापन की तिथि को इसे लेकर आए। तो जब आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद आपको अपना उसका डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट निकालेंगे जो आप फॉर्म भरे हैं। प्रिंट निकालने के बाद आपको एक डेट दिया जाएगा, उस डेट में आपको उस डॉक्यूमेंट को लेकर जो आप फॉर्म भरे हैं उसके पीछे पूरा डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी लगाकर आप उस डेट में जाएंगे जहां पास उसमें एड्रेस दिया होगा, उस एड्रेस में आपको जाना होगा। जनपद पंचायत में या हाँ जनपद पंचायत में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, इस तरह से फॉर्म का आपका ये प्रारूप होगा, इस तरह से आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अब ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, किस तरह से करेंगे, चलिए देखते हैं, हम लोग देखते हैं आगे। तो इसके लिए जस्ट हम यहाँ पास ब्राउजर ओपन के लिए जस्ट आपको ब्राउजर में जाना है और गूगल में आपको सर्च करना है www.बेरोजगारीभत्ता.nic.in। देख लीजिए यहाँ पास हमको ये सर्च करना है www.बेरोजगारीभत्ता.nic.in। ठीक है, ये आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पास आपको शो कर रहा है जो फर्स्ट ऑप्शन बेरोजगारी भत्ता योजना, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, बेरोजगारी भत्ता का जो नया पोर्टल बना हुआ है, नया वेबसाइट बना हुआ है आपका, कुछ इस तरह से यहाँ पास देखिए आ गया। ठीक है, देखिए लिख रहा है छत्तीसगढ़ शासन बेरोजगारी भत्ता योजना कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान विभाग। ठीक है, इस तरह से आपका देखिए यहाँ पास आ गया पूरा टोटल। अब यहाँ पर सबसे पहले आपका देखिए शो करें यहाँ पास होम, तो जिससे होम पे क्लिक करेंगे तो आपका फर्स्ट आपका होम पेज यहाँ पास आ जाएगा। देखिए यहाँ पास ये होम पेज हो गया।
ठीक है, होम पेज में गए तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप अपना फॉर्म भर लेंगे तो आप यहाँ अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आप क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास नहीं हो तो आप यहाँ से नया खाता बना सकते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पास देखिए शो करा है नियम और शर्तें, मतलब कौन बेरोजगारी भत्ता भर सकता है, कौन पात्र होगा कौन अपात्र होगा, पूरा यहाँ डिटेल आपका शो कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले शो करा है पात्रता की शर्तें। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड क्या होना चाहिए कि 1 अप्रैल को आयु उसका 18 से 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो, ये कंप्लीट होना चाहिए। फिर 1 अप्रैल को 2 वर्ष पुराना रोजगार पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वार्षिक आय 2,50,000 से अधिक ना हो, तो ये कंप्लीट रहेगा तब आप पात्र हो सकते हैं बेरोजगारी भत्ता भरने के लिए। अब अपात्र कौन रहेगा, तो देखिए यहाँ पर शो करा है कि एक ही परिवार से एक ही सदस्य भर सकते हैं। फिर पूर्व और वर्तमान मंत्री, विधानसभा सदस्य, महापौर, नगरीय निकाय, जिला पंचायत अध्यक्ष के परिवार नहीं भर पाएंगे। उसी तरह देखिए शो करा कि शासकीय कर्मचारी के परिवार के सदस्य चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी के कर्मचारियों को छोड़कर, मतलब जो शासकीय कर्मचारी उचारी होंगे उनके मतलब परिवार का कोई भी पर्सन नहीं भर पाएंगे। फिर यहाँ पर शो करा कि 10,000 रुपये मासिक या उससे अधिक के पेंशन भोगी के परिवार भी नहीं भर पाएंगे। फिर यहाँ देखिए शो करा है कि आयकर दाता परिवार भी नहीं भर पाएंगे। फिर इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंट आदि पेशेवर के परिवार भी नहीं भर पाएंगे। ये सब क्या आप पात्र वाला रहेंगे, मतलब ये सब कोई फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पात्रता की शर्तें दिया, पात्रता की शर्तें दी, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार फॉर्म भरने से पहले। उस तरह दिया फिर आवेदन की प्रक्रिया किस तरह से हम फॉर्म भरेंगे, तो देखिए शो करा है कि केवल आवेदन ऑनलाइन आवेदन होगा। उसी तरह रोजगार कार्यालय के पंजीयन क्रमांक की खोज, मतलब रोजगार कार्यालय आपका जो पंजीयन होना चाहिए। उसी तरह आपका मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अनिवार्य होगा। फिर आधार आपका अनिवार्य होगा। फिर बैंक खाता जानकारी डीपीटी के लिए होगा, आपका बैंक खाता जरूरी है। फिर उसी तरह कौशल प्रशिक्षण हेतु चॉइस मिलेगा आपको, ये हो जाएगा। अब आपका दस्तावेज क्या क्या अपलोड होगा, तो देखिए यहाँ शो कर रहा है रोजगार पंजीयन कार्ड अपलोड होगा, 10वीं 12वीं का मार्कशीट अपलोड होगा, आय प्रमाण पत्र अपलोड होगा, मूल्य निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फिर फोटो, ये सब अब दस्तावेज क्या होगा अपलोड होगा, जो अभी स्टार्टिंग हम लोग देखे थे। अब इसको किस तरह से आप फॉर्म भरेंगे, तो जैसे ये हमारे पास ये होम पेज हो गया। अब यहाँ लिख रहा है हमारे बारे में, जैसे आप यहाँ पास हमारे बारे में क्लिक करेंगे तो और आपको डिटेल यहाँ कुछ शो करेगा। तो नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पास पूरा डिटेल लिखा है कि छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता के लिए योग्यता, इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र शिक्षित युवा को प्रथमतः 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता दे होगा, मतलब केवल 1 वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यदि व्यक्ति विशेष को 1 वर्ष के उक्त अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है, ठीक है, तो बेरोजगारी भत्ता की अवधि 1 वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकती है, मतलब लगभग मान चलिए 2 साल तक आपको बेरोजगारी भत्ता मिल सकता है। फिर लिख रहा है कि किसी भी प्रकरण में यह विधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगा, केवल 2 वर्ष तक ही मिलेगा आपको। फिर आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, आवेदक आवेदन किए जाने वाले वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होना चाहिए, मतलब आपका बेरोजगारी भत्ता फॉर्म भरने के लिए आपका 18 से 35 वर्ष होना चाहिए। और जो बेरोजगारी भत्ता आपको मिलेगा केवल 2 वर्ष तक मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलने वाला। उसके बाद देखिए शो करा है कि आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं परीक्षा कंप्लीट होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यताधारी हो, जिला रोजगार स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो, मतलब आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए, एवं आवेदन की वर्ष की 1 अप्रैल को हायर सेकेंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना हो, मतलब आपका जो रोजगार पंजीयन होना चाहिए 2 वर्ष पीछे का होना चाहिए, मतलब मान के चलिए आपका 2020 तक होना चाहिए रोजगार पंजीयन। अब उसको रिन्यूअल कराते हुए आ रहे हैं तो आप पात्र हो सकते हैं। फिर आवेदक के आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए, एवं आवेदक के परिवार के समस्त स्रोतों से आय 2,50,000 वार्षिक से अधिक ना हो। परिवार से तात्पर्य है पति पत्नी आश्रित बच्चे माता पिता, मतलब आपका 2,50,000 से अधिक का स्रोत नहीं होना चाहिए आय का। अब यहाँ पर देखिए शुक्र है कि छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के बेरोजगारी अभ्यर्थियों को भत्ता देने का ऐलान किया। इस योजना के तहत अभ्यर्थियों को कम से कम 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब 12वीं आपका कंप्लीट रहेगा तभी आप बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र होंगे। और रोजगार कार्यालय में 2 वर्ष पंजीयन होना आवश्यक है। आय प्रमाण पत्र भी आपका क्या है जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पास पूरा रूल्स यहाँ पास लिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद देखिए यहाँ पास शो करा नया खाता बनाए, मतलब अब आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है तो जस्ट आपको नया खाता बनाए में जाना होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट मोबाइल नंबर डालेंगे और ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालकर आप आगे का प्रोसेस कभी पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आगे का प्रक्रिया चालू हो जाएगा, जो हम स्टार्टिंग में आपको बताएंगे किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है वहाँ पास।
इसके बाद देखिए यहाँ शो करा है कि रोजगार पंजीयन कार्ड डाउनलोड करें। जैसे आपका रोजगार पंजीयन नहीं है या आपको नंबर बस याद है, तो आप यहाँ पास रोजगार रोजगार पंजीयन क्रमांक डाउनलोड कर नंबर डालकर जस्ट आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। अब जैसे आप ये सब फॉर्म भर लिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ शिकायत है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, शिकायत भी कर सकते हैं। जो यहाँ पर शिकायत का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ शिकायत में जाएंगे, जस्ट अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो जस्ट ओटीपी आएगा, फिर आगे का प्रोसेस एप्लीकेशन होगा, उस फॉर्म को डिटेल को आप फिल करेंगे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, शिकायत भी कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ पा रहा, तो यहाँ देखिए संपर्क, यहाँ पास इनका नंबर दिया हुआ है, यहाँ संपर्क में जाएंगे। संपर्क में जाने के बाद यहाँ इनका एड्रेस है, और यहाँ पास देखिए इनका कॉल दिया हुआ है, और यहाँ पास ईमेल आईडी दिया हुआ है, जिसे आप कॉल भी कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पास ये कर सकते हैं। तो अभी केवल ये आपका क्या हुआ, पोर्टल बन चुका है। फॉर्म भराना आपको 1 अप्रैल से स्टार्ट ही होगा। ये प्रोसेस था। इस प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना बेरोजगारी भत्ता का साइट को आप ओपन करके यहाँ पास जस्ट आप नया खाता बनाए में जाकर अपना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।